गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एडिटोरिया का जो सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू किए 5000 क्वेश्चंस का, उसी के सीरीज में आज नेक्स्ट सेट आप लोग के समक्ष लाया हूं। और देखिए, जिसका भी एग्जाम है, अब अपना तैयारी आप लोग बिल्कुल कमर कस के शुरू कर दीजिए। रिजल्ट कभी भी आप लोग का आ सकता है। और यदि किसी को इससे रिलेटेड या कुछ और भी लॉ वगैरह के भी रिलेटेड या पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आई एम अभिषेक मिश्रा 260 पे आप मुझे वहाँ कनेक्ट होके वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि जो आपका ये है लार का पीएच कितना होता है। ठीक ना, ये सेट 8 नंबर है, 8 नंबर ये आपका सेट चल रहा है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका जो पीएच है इसका 6.5 है। हम लोग थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका कि मैच द फ्लोइंग है। देखिए, जो हैजा है तो हम लोग शुरू से ही जानते होंगे कि हैजा को क्या बोलते हैं, कलरा। ठीक, तो देखिए इसका 1 का 3 हो जाएगा। फिर देखिए टीबी, ठीक ना, तो ट्यूबरोक्लोसिस ये ऑटोमेटिक आपको पकड़ में आ गया, ठीक ना। 2 का हो जाएगा आपका, ठीक ना, आपका 2 का हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका 2 का, ठीक ना। ट्यूबरोक्लोसिस आपका टीबी देखते हैं, आपको मालूम चल गया, ये आपका 2 का हो जाएगा 4। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक ना। निमोनिया देखिए डिप्लोमोकस डिप्लोकोकस निमोनिया टीटनस आपका टिटेनी, ठीक ना। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 नंबर लगता है, इसका आंसर हो जाएगा 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 और आपका 4 का 1। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि अभी आपका दिया है कि मैच द फ्लोइंग, ठीक ना। तो आप देखिए गारो जो है पहाड़ी है ये सब, तो ये आपका ये मेघालय से है संबंधित, ठीक ना। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है वहाँ पे। फिर आपका देखिए ये मलाई, अन्ना मलाई, फलाना मलाई जितना भी है, ये आपका 3 का हो जाएगा 2, ठीक ना। फिर आपका जो मिरी है, मिरी का संबंध आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, और डालमा आपका झारखंड में। तो इसका आपका हो जाएगा देखिए 1 का 1। अब एलिमिनेशन से भी कीजिएगा तो ये आपका 4 हट जाएगा, 3 आपका आ गया 1, ठीक ना। फिर 2 का हो जाएगा 3, तो आपका 2 का 3, तो फिर ये आपका ख़त्म हो गया। फिर 3 का हो गया आपका 2, तो 3 का 2 देखिए यहाँ पे एक ही है। उत्तर आपका हो गया, उत्तर आपका हो जाएगा इसका 1, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ये आपका बांध है और नदी है, तो दुलहस्ती परियोजना आपका चिनाब नदी पे है, ये तो बहुत एकदम फेमस है आपका। और गांधी सागर चंबल नदी पे है, ठीक ना। उकाई आपका ताप्ती पे है और तवा तवे नदी पे है। तो देख लीजिए इसका 1 का हो जाएगा 2, तो 1 का 2, अब ये खत्म ये खत्म, 2 का 1, तो 2 का 1 आपका एक ही में है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आपका सीधे उत्तर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपका आता है, ठीक ना। और प्रारंभिक जो है इसमें दो या दो से अधिक राज्यों का जो विवाद है वो इसमें डायरेक्ट आता है आपका प्रारंभिक में। नेक्स्ट आपका है कि नाबार्ड देश के कृषि एवं जो आपका ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक ना। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आपका सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखिए नाबार्ड का जो आपका स्थापना हुआ था, ये आपका 12 जुलाई को, ये आपका 12 जुलाई को 1982 में इसका आपका स्थापना हुआ था। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के आपका अनुशंसा पे इसका गठन हुआ था, ठीक ना। शिवरामन समिति के सिफारिश पे। नेक्स्ट आपका है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। देखिए ये बना था, कब बना था ये अधिनियम आपका 2005 में, लागू हुआ 2006 में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेज, ठीक ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है कि चरण बाय चरण वाइज टैक्स फ्री करने का
पहले 5 साल तक इतना टैक्स लगेगा, उसके बाद इतना लगेगा। इस टाइप से इसमें आपका टैक्स में रिबेट मिलता है जो इंटरप्रेनर होते हैं उनको। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान अणुओं में की संख्या समान होती है। यह आपका एवोगैड्रो का नियम के अनुसार ये होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए बोयल का नियम क्या है। तो आपका जो बोयल का जो नियम है, इसमें होता है कि नियत नियत ताप पर, ठीक ना, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोयल का नियम क्या होता है, एकदम धीरे से सुनिए, कि नियत ताप पर गैस का आयतन नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। और जो आपका चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम में होता है कि किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान का समानुपाती होता है। और इसमें भी दाब आपका इसमें नियत रहता है, ठीक ना। और तब इसमें होता है किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन तापमान का समानुपाती होता है। कब? जब इसमें आपका दाब नियत रहेगा, ठीक ना। और फिर इसमें क्या होगा, बॉयल्स का नियम में ताप आपका नियत होता है, ठीक ना। टेम्परेचर इसमें आपका नियत होता है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आपका जो एवोगैड्रो का जी नियम है, इसमें समान ताप और दाब दोनों इसमें समान है, ठीक ना। ताप व दाब दोनों आपका इसमें समान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल का शोक के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका 16 अगस्त 1905। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनजीटी का स्थापना कब हुआ था। तो इसका आपका स्थापना 2010 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता आपका ये आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट आपका है कि देखिए ये आपका दरोगा के फर्स्ट या सेकंड सिटिंग में ये प्रश्न आपका आया हुआ था उसमें, लेकिन ये थोड़ा सा सेंटेंस चेंज था। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका माप क्या है, तो इसका आपका जड़त्व का माप हो जाएगा, ठीक ना। उसमें किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है, ये इसमें आपको उत्तर जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है किस पे, तो आपका आवृत्ति पे। आवृत्ति जो है ना, आवृत्ति के कारण ही किसी स्त्री का आवाज आपका पतला या मोटा आपका, या पुरुष का, ये जो आवाजों में जो आपका है डिफरेंस आपको पता चलता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब तापमान कम होगा यानी कि ठंडा रहेगा, जब, ठीक ना। तापमान कम का मतलब क्या हुआ कि ठंडा है मौसम, और तापमान ज़्यादा का मतलब आपका जो मौसम है वो गर्म है। तो वायु का तापमान कम होने पे सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा, बढ़ेगा। ठंडा रहेगा तो आर्द्रता जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल को खेल का मैदान मिला है, ठीक ना। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है, तो ये आपका उत्तर है धौलावीरा। धौला मतलब क्या होता है, तो कुआं। धौला मतलब क्या होता है, कुआं, ठीक ना। और देखिए ये आपका जो है ना धौलावीरा, ये आपका गुजरात में है, ठीक ना। कहाँ पे है, गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक ना। और आपका यहाँ से क्या मिला एक और, यहाँ पे ये आपका एक और मिला यहाँ से जल संग्रहण। जो संग्रहण का जो पद्धति है वो आपको यहाँ से ये आपको मिला है। रोपर आपका कहाँ पे है, पंजाब में है। कालीबंग आपका कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। सही उत्तर है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। और देखिए ये जो कैलाश श्रृंखला है, इनको क्या बोला जाता है, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये 1955 के आसपास में ही बाघों के संरक्षण के बारे में ये बोले थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि मानव के हृदय हार्ट में कितने भागों में विभाजित होता है। तो मानव का जो हार्ट है वो 4 भागों में आपका विभाजित होता है, ठीक ना। और ये जो आपका मेढक है, मेढक में होता है 3, मेढक में होता है 3।
2 होता है आपका किस में, मछली में 2 चेम्बर होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि 1800 वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। तो देखिए बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था, उत्तर हो जाएगा डी कि अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर था। तो देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में आपका जो मेन डिफरेंस था वो आत्मा को लेके था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी। तो देखिए गुरु तेग बहादुर जो थे, तेग बहादुर का हत्या कौन करवाया था। तो ये करवाए थे औरंगजेब, ठीक ना। इनका हत्या कौन करता था, औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ये आपका 9वें गुरु थे, ठीक ना। और गुरु अर्जुन देव का जो हत्या था, यह जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। यह आपके 5वें गुरु थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। और ये आपके 10वें गुरु थे। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, राजगृह में। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है, ठीक ना। यांत्रिक तरंगे, इसमें आपका देखिए जो रेडियो वेव है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव है, ठीक ना। एक्स तरंगे वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश तरंग ये भी आपको उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है। आपका यांत्रिक तरंग कौन है, तो आपका ध्वनि तरंग है, ठीक ना। अब यांत्रिक तरंग आपका 2 होता है, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य, ठीक ना। तो ये आपका जो आपका है ये ध्वनि जो है ना, ये अनुदैर्घ्य आपका तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग कौन कौन सा होता है, जो भूकंप आता है, तो भूकंप में जो प्राइमरी जो वेव होता है ना, वो भी आपका ध्वनि ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग ये आपका होता है। फिर आपका देखिए जो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, तो आपका अनुप्रस्थ तरंग जो भूकंप में जो आपका एस जो आपका सेकेंडरी जो वेव आता है, वो आपका अनुप्रस्थ तरंगे आपका होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ये आपका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अनुच्छेद 21 में लगता है सही है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण बिल्कुल सही है ये भी। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रकार एकदम बिल्कुल सही है ये भी। केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। केवल ये आपका नहीं होगा राज्यसभा या आपका लोकसभा किसी में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किसी राज्य की विधानसभा, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, उत्तर आपका हो जाएगा 500। नेक्स्ट आपका 20 सूत्रीय आर्थिक जो कार्यक्रम है किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये आपका 1975 में, यहीं पे था आपका गरीबी हटाओ भी इसमें एक था। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को साथ विदेशियों को भी दिया जाता है। विधि के समक्ष सख्ता बिल्कुल है। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये भी है, दोनों का ये तीनों है, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा। ये तीनों इन लोगों को दिया गया है, तीनों इन लोग को है, ठीक ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है, उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए केवल भारतीयों कौन कौन सा आपका अनुच्छेद में संरक्षण है। तो आपका है 15, 16, 19, 29, 30। तो ये आपका जो 5 जो आपको है, ये 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक ना। 30 ये आपका 5 जो है जो केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है। नेक्स्ट आपका बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अबुल हसन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए इसमें एक साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी होता है, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न शाहजहांनामा के लेखक कौन है। तो इनायत खां। बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार कर दूसरा राज्य कौन था, मैसूर। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए भारतीय ब्रह्मा समाज जब कह दिया तो इसका हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन, ठीक ना। ये कब किए थे आपका स्थापना। तो ये आपका ये किए थे 20 अगस्त, यानी ये आपका किए थे 1866 में,
ये किया था आपका 1866 में, ठीक ना। और जो ब्रह्मा समाज का स्थापना उनका किए थे आपका राजा राम मोहन राय, कब किए थे? तो 20 अगस्त 1828 को किए थे। और इन भारतीय अ, भारतीय वर्षीय भारतीय वर्षीय ब्रह्मा समाज कौन किए थे? तो केशव चंद्र सेन 1866 में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका वर्धा। शुष्क शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका है अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि टंका निम्न में से किसका आपका मिश्र धातु है? तो ये आपका हो जाएगा टीन एवं सीसा का। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, तीनों ने किया था, ठीक ना। जब ये 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, क्यों? चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड जो अभी वर्तमान के गोरखपुर के पास है, ले लिया गया। बट ये तीनों लोगों ने इसका विरोध किए थे, प्रस्ताव का विरोध किए थे। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें विटामिन डी। इसका उत्तर आपका हो जाएगा आपका विटामिन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है दोस्त? तो यह आपको उत्सर्जित करता है क्या? गामा किरणें ये आपको उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रोएशिया की राजधानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा आपका भाला फेंक। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब पारित हुआ आपका? तो ये आपका हो जाएगा 1974 में, ठीक ना। यहीं पर देखिए वायु जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कब बना? 1981 में। और भारतीय जो संरक्षण भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? एफईपी जिसको बोलते हैं, ये आपका आया था 1986 में, ठीक ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रभावित होती है? तो आपका हो जाएगा ये असम। नेक्स्ट है कि असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो देखिए असम जो है 2 देश के साथ अपना सीमा साझा करती है, किसके साथ? तो भूटान और बांग्लादेश। भूटान और किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और राज्य में कितना? तो 7 राज्य के साथ आपका ये सीमा साझा करता है, किसके साथ? तो एक आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद से हो जाएगा आपका हो जाएगा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड के बाद आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के बाद आपका हो जाएगा मेघालय। 4 स्टेट हो गया। मेघालय के बाद आपका हो जाएगा 5 स्टेट। त्रिपुरा के बाद आपका कौन हो जाएगा? मिजोरम। 6। और फिर आपका लास्ट में हो जाएगा वेस्ट बंगाल। 7 स्टेट के साथ अपना ये सीमा साझा करता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा सी, 7 राज्य और 2 देश। भारत के राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपका हो जाएगा ये डी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अराल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। नेक्स्ट है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो आपका है 39 क में। नेक्स्ट आपका है कि अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये आपका हो जाएगा 86, जो 2002 में ऐड किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि केंद्रीय सीबीआई का स्थापना कब हुआ? तो आपका हो गया 1963। केंद्रीय सतर्कता आयोग का 1967। और प्रवर्तन निदेशालय का कब हुआ? 1956। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब बना आपका? तो ये आपका 1985 में नहीं, 1988 में बना। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स ये एक शॉर्ट रिवीजन रहा
और देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आपको देखना ज़रूरी ही है, यदि आपको इससे फ़ायदा होता है तो निश्चित देखिए, नहीं तो आपकी जैसी तैयारी चल रही है आप कर रहे हैं आप कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।